2017 में अगर आपको याद हो तो पेटीएम के सीईओ फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ये वीडियो बहुत वायरल गया था। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्ला कर ये पेटीएम की सक्सेस का जश्न मना रहे थे और बहुत ही फेमसली इन्होंने ये कहा था, जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन अफसोस 7 साल बाद आज कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो पेटीएम के साथ हैं वो रो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक बुरी तरीके से इस कंपनी का क्रैश देखने को मिला। 30 जनवरी को इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 760 पर था और आज ये 380 से भी नीचे गिर गया है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? तो देखते हैं पेटीएम के राइज और फॉल की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। पेटीएम की शुरुआत हुई थी साल 2010 में, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था। एक ऐसी ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज कराते थे और लैंडलाइन के बिल पेमेंट्स भरते थे। सिर्फ जनवरी 2014 में ही था कि पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ। इसके जरिए आप ऑनलाइन पे कर सकते थे पेटीएम का इस्तेमाल करके। 2015 तक मेट्रो के रिचार्जेस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस के बिल पे करना पॉसिबल हुआ। लेकिन सही मायनों में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप 8 नवंबर 2016 के बाद से ही देखने को मिला। ये वो दिन था जब डीमोनेटाइजेशन हुई। 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. नोटबंदी के अगले ही दिन देश भर के ढेर सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर कुछ ऐसी ऐड छपी थी। पेटीएम कांग्रेचुलेट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन इन फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एटीएम नहीं, पेटीएम करो। यहाँ पर खड़ी हुई पहली कंट्रोवर्सी पेटीएम को लेकर। लोगों ने सवाल उठाया, क्या पेटीएम का कोई लिंक है सरकार के साथ? इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का चेहरा इस्तेमाल करना अपनी एडवर्टाइजिंग करते वक्त, और नोटबंदी का फैसला जिसे सिक्रेटिव बताया गया था वो 8 नवंबर को रात 8 बजे लिया गया था। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगले ही दिन 9 नवंबर को सुबह जो अखबार आया उसमें फ्रंट पेज पर एड छपी थी? क्या इस कंपनी को पहले से ही पता था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है? लेकिन एक चीज बड़ी साफ थी, पेटीएम को बहुत फायदा हुआ इस एक फैसले की वजह से। यूरोमनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन से पहले पेटीएम के पास 125 मिलियन कस्टमर थे, लेकिन नोटबंदी के सिर्फ 3 महीने के बाद कस्टमर की तादाद 185 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने इस मौके को कैपिटलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेटीएम ने 10,000 से भी ज्यादा एजेंट्स को हायर किया कि वो अपने QR कोड्स डिस्ट्रीब्यूट करें लोकल दुकानों पर और वेंडर्स के पास जाकर। हर शहर में दुकानदारों को इनकरेज किया गया कि सब के सब पेटीएम करो। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी टाइम के दौरान 2-3 और कंट्रोवर्सीज भी खड़ी होती हैं। एक था पेटीएम का चाइनीज लिंक। साल 2015 में अलीबाबा नाम की एक चाइनीज कंपनी ने $680 मिलियन पेटीएम में इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक पेटीएम कंपनी का चाइनीज कंपनी के हाथों में चला गया। अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं जैक मा और विजय ने इन्हें अपना हीरो भी बताया है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फाइनेंशियल टाइम अखबार को, आई बिकेम टोटली इंटरेस्टेड इन चाइना, अलीबाबा एंड जैक, ऑल 3 थिंग्स। हाल ही में इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की कहानी तो आप जानते ही हैं। चाइना बार बार इंक्लूड किए जा रहा है इंडिया बॉर्डर के अंदर। 2017 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड आउट हुआ था। कई लोगों ने पेटीएम को क्रिटिसाइज किया था इस चीज को लेकर कि सामने ये कंपनी बड़ा देशभक्त बनती है जब लोगों को कुछ बेचना हो, लेकिन पीछे से चाइनीज फंडिंग ले रखी है। इसी क्रिटिसिज्म के चलते चाइनीज का जो स्टेक था उसे कम किया गया कंपनी में। 2023 में करीब 10% स्टेक विजय ने खुद वापस अपने नाम ट्रांसफर कर लिया और चाइनीज का कंपनी में 13.5% के अराउंड है एज ऑफ नाउ। मई 2018 को अगली कंट्रोवर्सी उठी पेटीएम को लेकर, जब इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी कोबरा पोस्ट ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया। इनके अंडरकवर रिपोर्टर पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर शर्मा से मिलने गए, जो कि विजय शेखर शर्मा के भाई हैं। और इस बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपोगंडा फैलाओगे अपनी ऐप के जरिए, तो उन्होंने खुशी एक्सेप्ट कर लिया। वीडियोस वगैरह भी उसमें डल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दूंगा मटेरियल। वो सब हम कर देंगे अगर मेरे से आरएसएस देगा, क्योंकि आरएसएस तो हमारे ब्लड। उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार ने हमसे कुछ पेटीएम यूजर्स का डाटा मांगा था जब जम्मू एंड कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, तो हमने खुशी दे दिया था।
जिन जेके में बंद हुए थे ना जो पथराव वाला तो मामला। हमसे पर्सनली पीएम से फोन कहा गया था, हमें ना डेटा दे दो, हो सकता है पेटीएम नहीं मिला। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च की। इन्होंने बैंकिंग सर्विस भी ऑफर करना शुरू की। पेमेंट्स बैंक कुछ मायनों में एक बैंक की तरह होता है जहां पर आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। पेमेंट्स बैंक मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करते हैं और बहुत ही कम फिजिकल ब्रांचेज होती हैं पेमेंट्स बैंक की। और आरबीआई के रूल के मुताबिक पेटीएम बैंक्स क्रेडिट कार्ड और लोन की ऑफर नहीं दे सकते। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, उनमें कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं होती। आप कितना भी पैसा चाहो उन बैंकों में डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन पेमेंट्स बैंक में एक लिमिट रखी हुई है आरबीआई ने, आप 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। इतना डिटेल में मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के दिन जो हालत हुई है पेटीएम की, उसके पीछे एक बड़ी वजह है पेटीएम का पेमेंट्स बैंक। आरबीआई मीन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है जो देश भर में मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और देश में पैसे छापने का काम भी करता है। और बाकी सारे जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है देश में, उन्हें आरबीआई के बनाए गए रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। 31 जनवरी 2024 को ये पेटीएम का क्रैश हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक पर ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता रहा, पर असिस्टेंट नॉन कंप्लायंट्स इनकी तरफ से देखने को मिली और इसीलिए अब हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम का पेमेंट्स बैंक कोई नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कस्टमर अकाउंट में पैसे टॉप अप नहीं कराए जा सकते, नए कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग नहीं कराई जा सकती। और आरबीआई ने कहा कि जितने भी नोडल अकाउंट्स बने हुए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर, उन सबको बंद होना चाहिए 15 मार्च तक। नोडल अकाउंट्स वो होते हैं जो ई कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विसेज वाले बिजनेस यूज करते हैं। और जहां तक बात रही पेटीएम वॉलेट की, तो आप अपना मौजूदा बैलेंस यूज कर सकते हो, लेकिन 29 फरवरी के बाद और कोई पैसे उसमें नहीं डाल सकते। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा फैसला है आरबीआई की तरफ से, और ऐसा फैसला एक दिन में नहीं किया जा सकता कि एक दिन आरबीआई उठा और सोचा कि आज पेटीएम की क्लास लगाते हैं और ये सारे डिसीजन ले लिए, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। सच बात यह है कि पेटीएम को सालों से वार्निंग दी जा रही थी आरबीआई की तरफ से, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा। नवंबर 2017 में ये पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ था और जून 2018 में ही पहली वार्निंग आ गई थी आरबीआई की तरफ से। एक ऑडिट ने पाया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा और जो कस्टमर्स इनके बैंक पर अपना अकाउंट बनाते हैं उनकी आईडी को सही से वेरीफाई नहीं किया जाता। KYC नो योर कस्टमर कंप्लायंस वो नहीं देखी जा रही थी पेटीएम की तरफ से। तो आरबीआई ने कहा कि पेटीएम नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करना बंद कर दे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं करता। वार्निंग को लेकर पेटीएम ने कुछ एक्शन जरूर किए। जनवरी 2019 को आरबीआई ने कहा ठीक है, पेटीएम अब कस्टमर्स को वापस से ऑनबोर्ड करना शुरू कर सकता है। जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो हटा दी गई। करीब 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगता है पेटीएम को। 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन और गलत डॉक्यूमेंट दिए थे। आरबीआई कहता है कि वही चीजें जिसको लेकर हमने पहले आपको वार्निंग दी थी, कस्टमर्स को ढंग से वेरीफाई नहीं किया जा रहा, रेगुलेशंस को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा, वही चीजें दोबारा देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर से कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग पर रोक लगा दी जाती है। अक्टूबर 2023 एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है पेटीएम के ऊपर, इस बार 5 करोड़ रुपए का। आरबीआई उम्मीद में था कि 2 बार वार्निंग देने के बाद, 2 बार फाइन लगाने के बाद कम से कम अब पेटीएम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर ले, अपने कस्टमर्स की वेरिफिकेशन ढंग से करना शुरू कर देगा। लेकिन इस सब के बाद भी पेटीएम ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया और इसी रीजन से 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा कि बहुत हुआ ये सब, अगर ढंग से रूल फॉलो नहीं किए जा सकते तो बंद करो ये सब। आरबीआई ने जो चीजें पाई वो बहुत शॉकिंग थी। सीएनबीसी के मुताबिक पेटीएम ने लाखों कस्टमर्स को अपने बैंक में अकाउंट खोलने दिए बिना केवाईसी कराए। हजारों केसेस ऐसे मिले जहां पर हजार कस्टमर्स ने अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं सेम पैन कार्ड का इस्तेमाल करके। कुछ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन देखी गई करोड़ों रुपए की। यहाँ पर पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क भी हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो पेटीएम के जरिए। आउटलुक ने रिपोर्ट किया, एक एनालिसिस के मुताबिक पेटीएम के पास करीब 35 करोड़ वॉलेट्स हैं, जिनमें से करीब 31 करोड़ वॉलेट्स इनएक्टिव पड़े हैं जिन्हें कोई यूज नहीं कर रहा। बाकी 4 करोड़ में कोई बैलेंस नहीं है या बहुत ही कम बैलेंस है। इसकी वजह से उन्हें म्यूल अकाउंट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बाद डाटा प्राइवेसी का कंसर्न भी सामने आया। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसके बीच में और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच में कोई ऑपरेशनल सेग्रीगेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में पैसे का फ्लो देखने को मिला है जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया गया। इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को नज़रअंदाज किया गया है। क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके सीईओ विजय शेखर शर्मा की एरोगेंस रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि कई इंटरव्यू जो इन्होंने मीडिया चैनल के साथ किए, यही चीज उनकी बातों में कहीं ना कहीं देखने को मिली। If you fundamentally believe that Paytm is number 3 payment player, that is where the beginning of the problem is in understanding. I'm surprised that people don't know this in this country, but we make profit, so it is. Somebody who's not met us and have an opinion on us is not my opinion to keep an opinion on. आरबीआई के 31 जनवरी वाली अनाउंसमेंट के बाद हल्ला मच गया। लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे पेटीएम में, उस पैसे को बाहर निकालना शुरू किया तो बड़ी तेजी से पेटीएम का स्टॉक क्रैश किया। लोगों को काम डाउन करने के लिए पेटीएम ने कई बार अपने सोशल हैंडल्स पर पोस्ट किया कि कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ पर 2 फरवरी को विजय शेखर शर्मा ने भी ये ट्वीट किया, टू एवरी पेटीएमर, योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। For every challenge there is a solution and we are sincerely committed to our nation in full compliance. India will keep winning global accolades in payment innovation and inclusion in financial service. जैसा कि आप देख सकते हो कि एक बार फिर से देशभक्ति का सहारा लिया गया कि भाई हम कंपनी नहीं हैं, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। इंडिया का नाम लेकर पेटीएम को पीछे छुपाया गया। एक कहावत मुझे याद आती है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। शायद सुना होगा ये कोट। ऐसी कंपनी से बच के रहना चाहिए जो हद से ज्यादा देशभक्ति का सहारा लेती हैं। पेटीएम पर वापस आए तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। कंपनी में जो इंटरनली एम्प्लॉयज हैं वो काफी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है लीडरशिप की आगे क्या होगा। इकोनॉमिक टाइम ने रिपोर्ट किया कि कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने उन्हें बताया कि हमारा बिजनेस मॉडल अब शायद थोड़ा बदल जाएगा। अब हम बैंक होने की जगह एक थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप बन जाएंगे। तो बैक हैंड पर हमें कुछ चीजें चेंज करना पड़ेंगी और ये चेंज हमें बड़े ही लिमिटेड टाइम में करना पड़ेगा। पेटीएम की अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे कि कितना पैसा कमाया है इस कंपनी ने, तो साल भर साल आपको दिखेगा कि हमेशा से ही ये एक लॉस मेकिंग कंपनी रही जब से इसे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया है। इस चार्ट को देखिए, साल 2021 में इनकी कंपनी ने 1600 करोड़ का लॉस उठाया, 2022 में 1500 करोड़ का लॉस, 2023 में 170 करोड़ का लॉस। अच्छी खबर ये थी कि साल भर साल जो कंपनी लॉसेस उठा रही थी वो कम से कम हुए जा रहे थे। तो अगले साल एक्सपेक्ट किया जा सकता था, यानी इस साल 2024 में, कि कंपनी पहला प्रॉफिट कमाएगी। अब जो ये सब हुआ इसे देखकर मुश्किल लगता है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इनका इस साल का लॉस 300 से 500 करोड़ ज्यादा हो सकता है। ये बात पेटीएम ने खुद पब्लिक के सामने रिवील किया, ये कहते हुए कि अब वो आरबीआई की गाइडलाइंस पर कंप्लाइंट करेंगे। लेकिन इनकी अनाउंसमेंट के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस और नीचे गिर गया। What is the path to profitability, Vijay? What is by when will Paytm make money? Make more money by making more money. By making more. विजय शेखर शर्मा को थोड़े और बेहतर जवाब ढूंढने होंगे इन सवालों के कि अगर उन्हें लोगों को कन्विंस करना है, एक्चुअली में लोगों को कन्विंस करना ही अब सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा पेटीएम के सामने। आम जनता अपनी कंपनी की चॉइस को लेकर काफी पिकी होती है और यहाँ पर ट्रस्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लोग एक बार अपनी टूथपेस्ट चूज कर लेते हैं कि मैं तो हमेशा इसी कंपनी की टूथपेस्ट इस्तेमाल करूंगा, और वो भी आसानी से नहीं बदलते। यहाँ तो पूरा का पूरा एक बैंक बदलने को कहा जा रहा है। कस्टमर्स को वापस लाना आसान काम नहीं होगा पेटीएम के लिए, लेकिन कस्टमर्स को कन्विंस करना तो बात की बात है। पहले पेटीएम को आरबीआई को कन्विंस करना होगा। लेकिन उम्मीद की किरण बच निकलने का एक रास्ता यहाँ पर शायद ये हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी आकर पेटीएम का वॉलेट बिजनेस खरीद ले। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शायद यहाँ पर आकर ये काम करेंगी। लेकिन जियो ने इस स्पेकुलेशन को डिनाई किया है, ये कहते हुए कि उनका ये करने का कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी ऐसी सेल करने से पहले आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत होती है।